ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोए सौसाहुणं वंदितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोचामी समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव प्रणीत ये अद्भुत रचना, परम उपकारी रचना, भव्य जीवों के महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज की रचना हुई। हम सब उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें ये ग्रंथ अखंड रीति से उपलब्ध हो गया। इस ग्रंथादिराज के जीवा जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार की चर्चा कर लेने के उपरांत अब यहाँ आश्रव अधिकार की चर्चा चल रही थी और आश्रव अधिकार की चलती हुई इस चर्चा में ये बतलाया गया कि ज्ञानी जीव निराश्रव है। ओहो, क्या आश्रव अधिकार क्या कह रहे हैं ये? आश्रवों के काल में भी ज्ञानी जीव निराश्रव होता है। ये कितना ज़बरदस्त प्रतिपाद्य है। ये क्या लिख रहे हैं आचार्य कुंद स्वामी? आश्रव हो रहा है कि नहीं ज्ञानी के? बोले ज्ञानी के आश्रव नहीं होता। अब ज्ञानी के आश्रव नहीं होता, जब इसका स्पष्टीकरण किया गया तो यही कहा गया कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं है। न उसके मिथ्यात्व संबंधी आश्रव परिणाम है, न अनंतानुबंधी संबंधी आश्रव परिणाम है। और मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आश्रव को ही आश्रव कह करके पुकारा जाता है। इसलिए सच में तो आश्रव परिणाम है ही नहीं, क्योंकि इन्हीं को आश्रव कहा जाता है। अध्यात्म में इनको ही आश्रव कह करके पुकारा जाता है, और चूंकि ये आश्रव उनके जीवन में नहीं है, इसलिए उनके जीवन में आश्रव का सद्भाव ही नहीं है। जब ये चर्चाएं यहाँ चलती रही तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण सामने आया कि भाई ज्ञानी के आश्रव तो होता है। हमने तो यही पढ़ा सुना है, ज्ञानी जीव के आश्रव हो रहा है। तो ज्ञानी जीव के आश्रव हो रहा है तो उसका कारण क्या है? कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म बंध रहे हैं उसके, अभी संसार दशा में है, संसार परिभ्रमण कर रहा है, ये सब बातें उसके जीवन में दिखाई देती है। आप कैसे कहते हो कि नहीं होता है? तो कहा हाँ, हमें स्वीकार है, और वो ये स्वीकार है कि ज्ञानी जीव के आश्रव हो रहा है। वो ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन उसके आश्रव का कारण है। यार समझ में नहीं आती ये बात। एक तरफ कहते हो कि आश्रव होता है, दूसरी तरफ कहते हो कि आश्रव नहीं होता है। सच्चाई क्या है? वस्तु स्थिति तो एक ही होगी ना। ये दोनों बातें एक साथ चले, ये बात कैसे संभव है? राग भाव भी हो और वीतराग दशा भी हो, ये दोनों बातें एट ए टाइम कैसे संभव है? आश्रव हो रहा है ये बात यदि सही है, तो आश्रव नहीं हो रहा है ये बात गलत होगी। और आश्रव नहीं हो रहा है ये बात कहते हो
तो फिर आश्रव हो रहा है, ये बात गलत होगी। भाई दो में से कोई एक बात ही सच्ची हो सकती है, या तो ज्ञानी जीव के आश्रव हो रहा है या ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं हो रहा है। इसकी चर्चा यहाँ होती रही और ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन, वो जो बंधन का कारण कहा, उसके साथ में ये भी कहा कि यद्यपि ये जगन्य परिणमन को बंधन का कारण कहा जा रहा है, लेकिन तो भी मिथ्यात्व संबंधी बंधन नहीं है ना। कभी ऐसा नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं नहीं घट सकती है, ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती है क्या जिन परिस्थितियों में आप दोनों तरह की बात कहो, आप काम करने के लिए भी कहो और नहीं करने के लिए भी कहो, अपेक्षाएं जुदी है। माने समझिए आप, हमसे किसी बच्चे ने आकर के पूछा कि सर छुट्टी चले जाऊं क्या, छुट्टी जाऊं कि नहीं चले जाऊं क्या, आगे आयोजन दिखाई दे रहा है हमारे घर में, कृपया करके हमें छुट्टी प्रदान करें, मुझे जाने की अनुमति देवें। हमने कहा अनुमति नहीं मिलेगी सर, प्लीज़ सर बहुत ज़रूरी काम है सर, छुट्टी मिल जाए। बोले नहीं मिलेगी, कह दिया ना, जाओ तुम यहाँ से। क्या कहा? जाओ तुम। कह रहे हैं कि मत जाना, तुम जाओ यहाँ से। तो दोनों बातें कह रहे हैं। बोले एक तरफ तो कह रहे हो कि मत जाना और दूसरी तरफ ये कह रहे हो तुम जाओ यहाँ से, टाइम वेस्ट मत करो, जा कर के पढ़ाई करो, काम करो अपना। तो जाने की बात भी कर रहे हैं और नहीं जाने का भी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन दोनों ही उपदेश सच्चे हैं। ये साहब कैसी बात कर रहे हो, असल जाने की कह रहे हो, आप जाओ यहाँ से कह रहे हो तो जाऊँ ना। बोले नहीं नहीं चले मत जाना। कि जाने की कह रहे हो कि नहीं जाने की कह रहे हो, कि भैया ये दोनों बातें जिस तरह से सच्ची है, इसी तरह से ज्ञानी के आश्रव होता है कि हाँ होता है, कि नहीं होता कि नहीं होता। बोले जिस समय नहीं होता कहा जा रहा है उस समय मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाले आश्रव की बात है, और जिस समय होता है कहा जा रहा है उस समय चारित्र मोह संबंधी होने वाले आश्रव की चर्चा है। बस इस तरह की बात यहाँ जान लेना चाहिए। और यहाँ जो मूल गाथा हम 170, 171, 172 इन तीन गाथाओं का ये प्रकरण ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन बंधन का कारण है, इस बात को बतलाने वाली ये तीन गाथाएं हैं। और ये प्रकरण अपना यहाँ चल रहा है। मूल गाथा एक बार वाचन करेंगे और फिर पद्यानुवाद बोल करके आगे बढ़ेंगे हम। पेज नंबर है 270 पर ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में 170 नंबर गाथा, 171 नंबर गाथा, फिर 172 नंबर गाथा। चहुविहरणेय भेयम बंधन्तेणाण दंसण गुणेम समये समये जम्हा तेण अबंधो तिणाणि दो जम्हादु जन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदी अन्नतम नाण गुणो तेण दुसो बंधगो बणिदो। पहले पद्यानुवाद बोल लेते हैं इसका। प्रति समय विध विध कर्म को ज्ञान का दर्शन गुणों से बांधे चतुर्विध प्रत्यय ही ज्ञानी अबंधक इसलिए ज्ञान गुण का परिणमन जब हो जगन्य ही रूप में अन्यत्व में परिणमे तब इसलिए ही बंधक कहा। एक और बोल लेते हैं 172 नंबर गाथा। धनसणाण चरितम जम परिणम दे जहन भावेण राणी तेण दुबजदी पोगल कामेण विवेण ज्ञान दर्शन चरित गुण जब जगन भाव से परिणमे
तब विविध पुद्गल कर्म से इस लोक में ज्ञानी बंधे। ज्ञानी जीव ज्ञान गुण के जगन्य परिणमन के कारण बंध रहा है। ये ज्ञान गुण बंधन का कारण कैसे हो सकता है, ऐसा अमृतचंद्र स्वामी ने स्वयं प्रश्न उठाया। ज्ञान दर्शन तो जीव के स्वभाव हैं, और स्वभाव भी यदि बंधन का कारण होगा तो फिर अबंध का हेतु क्या ठहरेगा। ज्ञान दर्शन को ही यदि बंधन का कारण जान लिया जाए तो फिर ये जीव मुक्त किसके आश्रय से होगा। इसलिए वास्तव में तो ज्ञान दर्शन गुण ये बंधन का कारण नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान दर्शन गुण बंधन का कारण नहीं होना चाहिए, फिर भी आचार्य कुंद स्वामी यहाँ लिख रहे हैं कि ज्ञान दर्शन का परिणमन ये बंधन का हेतु है, ये बात कुछ गले नहीं उतरती। भाई सीधी सी बात है, ज्ञान गुण को बंधन का कारण नहीं कहा जा रहा है, ज्ञान गुण के जगन्य परिणमन को बंधन का हेतु कहा गया है। जगन्य परिणमन को जहाँ बंधन का हेतु कहा गया, वहाँ ज्ञान का परिपूर्ण विकास नहीं है, यह अभिप्राय है। ज्ञान का परिपूर्ण विकास माने क्षायिक ज्ञान, ज्ञान का परिपूर्ण विकास माने केवल ज्ञान, माने केवल ज्ञान जिन जीवों के जीवन में नहीं है, माने जो छद्मस्त जीव हैं, उन छद्मस्त जीवों के ही ज्ञान का जगन्य परिणमन देखा जाता है। माने छद्मस्त कहें या ज्ञान का जगन्य परिणमन कहें, ये सब एक ही बात है। क्षयोपशम ज्ञान की बात है, यहाँ क्षायिक ज्ञान की चर्चा नहीं है। औदैहिक अज्ञान और क्षयोपशमिक अज्ञान किसकी चर्चा है बोलो। औदैहिक अज्ञान बंध का कारण है या क्षयोपशमिक अज्ञान बंध का कारण है, क्या कहना है? क्या फर्क है क्षयोपशमिक अज्ञान और औदैहिक अज्ञान में? क्षयोपशमिक अज्ञान कौन से गुणस्थान तक और औदैहिक अज्ञान कौन से गुणस्थान तक, बोलो। औदैहिक अज्ञान माने वो अज्ञान जो ज्ञानावरणी कर्म के उदय से दिखाई दे रहा है, वो औदैहिक अज्ञान है। और क्षयोपशमिक अज्ञान, एक क्षयोपशमिक अज्ञान माने ज्ञान दर्शन चारित्र में जो विपरीतपना है, वो क्षयोपशमिक अज्ञान है, ज्ञान का विपरीत परिणमन। बोले कैसे होगा ये? बोले सुनो, औदैहिक अज्ञान तो वहाँ तक है जहाँ तक ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। ये सब क्षयोपशमिक अज्ञान भी 12वें गुणस्थान तक होगा। बोले नहीं, क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं है, क्षयोपशम ज्ञान का सद्भाव तो 12वें गुणस्थान तक कहा है। छद्मस्त दशा में 12वें गुणस्थान तक ये जीव अल्पज्ञ है। 12वें गुणस्थान के आगे सर्वज्ञ है। जब तक अल्पज्ञ है तब तक उसके ज्ञानावरणी कर्म का उदय चल रहा है। जब तक उसके उदय चल रहा है तब तक औदैहिक दशा तो है, तब तक उदय में होने वाला अज्ञान तो है, ये औदैहिक अज्ञान। लेकिन जो क्षयोपशमिक अज्ञान है, वो क्षयोपशमिक अज्ञान पहले से 3रे गुणस्थान तक ही है मात्र। 3रे गुणस्थान तक ही क्षयोपशमिक अज्ञान का सद्भाव कहा। ये सब आगे भी है, अज्ञानी जीव के भी होता है, क्या बात कर रहे हो? बोले भाई सुनो, ये जो 3रे गुणस्थान से ऊपर जब वो जीव ज्ञानी हो गया, जब वो जीव सम्यक दृष्टि हो गया, तो उस जीव के क्षयोपशमिक अज्ञान नहीं हो करके क्षयोपशमिक ज्ञान हो गया। अज्ञान नहीं कहेंगे फिर उसे, फिर तो ज्ञान हो गया ना, क्षयोपशम ज्ञान हो गया वो। यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं क्षयोपशमिक अज्ञान या औदैहिक अज्ञान, ये जो बंधन का कारण कहा गया है, ये औदैहिक अज्ञान मात्र को बंधन का हेतु कहा है। चारित्र मोहनी से होने वाला जो बंधन कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ क्षयोपशमिक अज्ञान तो है ही नहीं इस जीव के, तो बंधन का कारण क्या है भाई? क्षयोपशमिक अज्ञान तो 3रे गुणस्थान तक है, अब 4थे गुणस्थान और उसके आगे क्षयोपशमिक अज्ञान तो है नहीं। तो अभी जिसकी चर्चा चल रही है, ये जीव 4थे गुणस्थान से ऊपर वाले जीवों की चर्चा चल रही है। दर्शन मोहनी से होने वाला आश्रव और बंध, उसकी बात तो पीछे निपटा दी गई है, उसकी चर्चा तो पीछे कर ली गई है। यहाँ ये कह रहे हैं
कि चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव ज्ञानी जीव के है या नहीं है। बोले चारित्र मोह का आश्रव तो है, दर्शन मोह का आश्रव उसके नहीं है और चारित्र मोह का आश्रव है। तो दर्शन मोह के आश्रव पने की दृष्टि से कहा जाता है तो कहा जाएगा कि नहीं है आश्रव। चारित्र मोह के आश्रव की अपेक्षा से देखेंगे तो आश्रव हो रहा है। दोनों बातें यहाँ कह दी। देखिए यहाँ ये कह रहे हैं कि जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होता, माने जब तक केवल ज्ञान नहीं है, जब तक छद्मस्त दशा मौजूद है, तब तक नीचे की अवस्था में राग भाव का सद्भाव अवश्यम भावी होता है। और जहाँ राग का सद्भाव होता है वहाँ बंधन होता है। तो औदैहिक अज्ञान जहाँ है वहाँ कर्म का आश्रव हो रहा है, लेकिन वो औदैहिक अज्ञान के कारण नहीं, उसके साथ में अविनाभाव रखने वाले राग के कारण। माने वस्तुतः तो राग भाव ही आश्रव का कारण है, राग भाव ही नवीन बंधन का आश्रव का हेतु बन रहा है। मोहनी है ना भाई, 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनी कर्म ऐसा है जो नवीन कर्म के आश्रव का कारण बनता है। ज्ञानावरणी कर्म का उदय नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय नहीं, ये तीनों कर्म के आश्रव के हेतु नहीं बनते। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान की अप्रकटता है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम में ज्ञान की प्रकटता दिखाई दे रही है। ज्ञानावरणी कर्म के क्षय में केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों में कर्म का आश्रव नहीं है। केवल ज्ञान हो जाने पर कर्म का आश्रव तो है ही नहीं, इसलिए क्षायिक ज्ञान में तो कर्म का आश्रव नहीं है। नीचे उतर करके बात करो ज्ञानावरणी कर्म के उदय में, तो टोडरमल जी साहब ऐसा लिखते हैं, जितना ज्ञानावरणी कर्म का उदय है वो तो अभाव रूप है। जो अभाव है मतलब जिसका स्वयं का ही सद्भाव नहीं, ज्ञान की अप्रकटता, जो ज्ञान नहीं है तो नहीं है, वो क्या बंधन का हेतु बनेगा। और दूसरी उन्होंने बात कही कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, वो तो आश्रव का कारण कहो। बोले ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी आश्रव का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि क्षयोपशम तो स्वभाव का अंश है, और स्वभाव भी यदि बंधन का हेतु होगा तो फिर ये जीव निराश्रव कब होगा। तो इस तरह से ज्ञानावरणी कर्म का उदय भी नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम भी नहीं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय भी नहीं, ये बंधन का हेतु नहीं बनता है। फिर भी यहाँ ज्ञान दर्शन को बंधन का हेतु कहा जा रहा है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम को, उदय को, इनको यहाँ बंधन का हेतु कहा जा रहा है। बोले जो बंधन का हेतु कहा जा रहा है वो बंधन का हेतु एकमात्र उसके साथ में अविनाभाव संबंध रखने वाले रागादिक के कारण ही उसे बंधन का हेतु कहा जा रहा है। देखिए इसकी टीका में थोड़ी बात यहाँ से पढ़ते हैं हम, क्या बात कह रहे हैं। यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ 170वीं गाथा और उसकी टीका में ज्ञानी जीवों के 77 प्रकृतियों का जो बंध होता है उसका कारण ज्ञान दर्शन गुण या उसके परिणमन को कहा गया है। किसके? ज्ञानी जीव के जो कर्म का आश्रव हो रहा है। कितने कर्म का आश्रव? 77 कर्मों का जो आश्रव हो रहा है, उस आश्रव का कारण ज्ञान दर्शन गुणों के परिणमन को कहा है, ऐसा लिख रहे हैं यहाँ। तो बोले ये सही है क्या ये बात? 77 कर्म प्रकृतियाँ तो समझ में आ रही है ना आपके। बंधन योग्य कर्म प्रकृतियाँ 120 थी, 120 कर्म बंधन योग्य हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से 28 कर्म प्रकृतियों का बंध नहीं होता, उनका मात्र उदय आता है। स्पर्श रस गंध वर्ण की 16 प्रकृतियाँ, 5 बंधन और 5 संघात, 26 हो गई। और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो मोहनी है। इस तरह 28 कर्म प्रकृतियों का आश्रव किसी भी जीव के कभी भी किसी भी काल में कभी नहीं होता। 28 का आश्रव नहीं हुआ, अब कितनी बच गई? 120 बच गई। 148 में से 28 का आश्रव नहीं होता तो 120 का आश्रव संभव है। अब 120 कर्म प्रकृतियों में से ज्ञानी जीव के 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रव नहीं है। मैंने इसका भेद किया था, आप लोगों को ध्यान में होगा
बंधन नहीं होना और बंध विच्छुत्ति हो जाना, दोनों में फ़र्क है। अभी चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की बात चल रही है। चौथे गुणस्थानवर्ती के कितने कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई है? तो कहेंगे 41 की बंध विच्छुत्ति हो गई है। लेकिन आहारक द्विक, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये दो कर्म प्रकृतियों का आश्रव बंध 7वें गुणस्थान से ऊपर ही होता है, 7वें से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। माने इन दो कर्म प्रकृतियों का बंध भी चौथे गुणस्थान वाले के नहीं होता। तो 41 की तो बंध विच्छुत्ति हो गई, और दो प्रकृतियां ये जिनका आश्रव नहीं है। इस तरह 43 कर्म प्रकृतियों का आश्रव सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के नहीं हो रहा है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं। तो देखिए 77 कर्म प्रकृतियों का जो बंध होता है उसका कारण, अब जो 77 का बंध हो रहा है उसका कारण क्या है? मिथ्यात्व तो नहीं है उसका कारण, अनंतानुबंधी भी उसका कारण नहीं है। बोले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की क्या बात करते हो? ये जो ज्ञान दर्शन गुण और उसका परिणमन है ये कारण है। यह पढ़कर यह शंका होना अत्यंत स्वाभाविक ही है कि ज्ञान दर्शन गुण या उनका परिणमन बंध का कारण कैसे हो सकता है। ये शंका है, जिज्ञासा है ये, और प्रत्येक आत्मार्थी व्यक्ति को ये जिज्ञासा होगी ही होगी। आत्मार्थी व्यक्ति इस जिज्ञासा से रहित नहीं हो सकता। इसका समाधान 171वीं गाथा में ये कहकर किया गया है कि जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, ज्ञान का परिणमन, दर्शन का परिणमन जगन्य भाव से, जगन्य भाव के दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं। जगन्य का अर्थ एक तो पूर्णता नहीं है, इसे जगन्य कहें, और एक जगन्य का अर्थ बहुत मंद परिणमन। तो ज्ञान दर्शन का मंद परिणमन की जब हम बात करते हैं तो अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान जगन्य है। जगन्य माने तो छोटा से छोटा होता है ना, मंद से मंद, वो जगन्य है। तो बोले जगन्य का अर्थ तो अक्षर के अनंत में भाग है ज्ञान, जगन्य ज्ञान है, निगोदी अजीब का ज्ञान है। उसकी भी विशिष्ट परिस्थिति कही है, जन्म समय में, फिर इतने समय में, फिर ऐसा, फिर ऐसी आकृति, गोल आकृति कही है, और वो सब सबसे जगन्य है वहाँ। अभी ये कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव जो है, इस सम्यक दृष्टि जीव के तो जगन्य नहीं होगा, क्योंकि ये तो निगोदिया की बात है। बोले नहीं नहीं, यहाँ जगन्य का अर्थ है उत्तम अवस्था नहीं है, इसे ही जगन्य कहा है। केवल ज्ञान नहीं है, इसे ही जगन्य कह करके पुकारा है। माने जब तक थोड़ी बहुत भी अल्पता है तब तक जगन्य की श्रेणी में। यहाँ दो ही खाते हैं ज्ञान में, या तो जगन्य परिणमन या परिपूर्ण परिणमन। तो केवल ज्ञान में परिपूर्ण परिणमन है, और जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक अपूर्ण परिणमन है। नमन भाई, माने केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान परिपूर्ण रीति से हो गया, ये है पूर्णता ज्ञान की। अब ज्ञान परिपूर्ण नहीं हुआ तो कहा बस यही उसका जगन्य परिणमन है। तो इस तरह से जगन्य परिणमन का अर्थ क्या लगाया यहाँ? देखिए, जब तक ज्ञान दर्शन गुण का परिणमन जगन्य भाव से होता है, क्षयोपशमिक भाव के रूप में होता है, तब तक यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है। माने यथाख्यात चारित्र कौन सी अवस्था में? तो यथाख्यात चारित्र तो है 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में। 5 तरह के चारित्र हैं: सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म क्या परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, है ना। अब सामायिक और छेदोपस्थापना 6ठे से 9वें गुणस्थान तक होते हैं। सामायिक नाम का चारित्र, छेदोपस्थापना नाम का चारित्र। ये परिहार विशुद्धि इतना विशेष चारित्र है जो नियम से 6ठे 7वें में ही होता है। मिनिमम 30 वर्ष तक राजपाट किया हो, सुख से बिताया हो, फिर तीर्थंकर आदि के पादमूल में 12 वर्ष तक गहन अध्ययन किया हो, फिर उसके बाद में वो वहाँ से विचरण करे। ऐसे विशेष जीव होते हैं इनके 2 कोस नियम से प्रतिदिन चलने का विधान होता है, परिहार विशुद्धि चारित्र वालों के। गुणस्थान 6ठा 7वां, तो 6ठे से 9वें तक हो गए हैं। अब 10वें गुणस्थान में होता है आगे वाला चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र, वो 10वें गुणस्थान में है। और इसके आगे के गुणस्थानों में कहा है यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात मिति चारित्रम,
ये यथाख्यात चारित्र 11वें 12वें आदि गुणस्थानों में है। ये कह रहे हैं यहाँ यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है। माने जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं है तब तक रागांश मौजूद है, राग का सद्भाव है, और जब तक राग का सद्भाव है तब तक नवीन कर्म का आश्रव है। इसका मतलब यथाख्यात चारित्र की अवस्था में ज्ञान दर्शन को यहाँ बंध का कारण कहा गया है, वहाँ ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन के साथ में जो परिणाम था, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, कषाय का परिणाम, विभाव भाव, ये विभाव भाव ही बंधन का कारण है। देखिए यहाँ लिख रहे हैं यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे राग का सद्भाव अवश्य होता है। ऐसा नहीं है कि राग का सद्भाव नहीं होगा, नियम से होगा ही होगा। इसका मतलब सर्वज्ञानी जीवों के छद्मस्त ज्ञानी, ऐसा कहना चाहिए। चौथे गुणस्थान से आगे के जितने छद्मस्त ज्ञानी हैं उन छद्मस्त ज्ञानियों के कर्म का आश्रव होता ही होता है, क्योंकि छद्मस्त का अर्थ ये है ज्ञान का जगन्य परिणमन। अब ये कह रहे हैं कि पर देखना क्या कह रहे हैं, वस्तुतः तो वे राग ही बंध का कारण है, किंतु अविनाभावी संबंध देखकर यहाँ ज्ञान दर्शन गुण या उसके परिणमन को बंध का कारण कह दिया गया है। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। माने सच में ये जो सैद्धांतिक बात कही है कि ज्ञान गुण का ही परिणमन ये बंध का कारण है, वहाँ ज्ञान गुण का परिणमन नहीं कहना चाहते, ये तो राग को ही बंध का कारण कहना चाहते हैं। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ जहाँ ज्ञान का जगन्य परिणमन होगा वहाँ राग नियम से होगा। अब दोनों पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ में। अब ज्ञान को आश्रव का हेतु कह दिया, बोले ज्ञान नहीं था, उसके साथ में चलने वाला राग था। प्रश्न ऐसा उठता है दिमाग में कि साहब जगन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले रागादिक भावों से ही बंध होता है, तो फिर ज्ञान गुण को बंध का कारण कहना क्या उचित नहीं लगता? क्या अनुचित नहीं लगता? ज्ञान को बंधन का कारण कैसे कह रहे हो आप? जब राग ही बंधन का कारण है तो ज्ञान तो बंधन का कारण नहीं होगा। राग और ज्ञान तो दोनों विपरीत स्वभाव वाले हैं। राग विभाव भाव है, ज्ञान स्वभाव है। राग जो है ये कषाय है और ज्ञान जो है ये अकषायी भाव है। अब ज्ञान और राग इन दोनों में 36 का आंकड़ा होने पर भी अब चल रहे हैं साथ साथ में। जिस समय हमारे समझ लीजिए किसी भी वस्तु का ज्ञान हुआ, उसी समय उस वस्तु के प्रति राग किया, तो हमें ऐसे लगता है कि ये जानना बंधन का कारण है, जबकि ऐसा नहीं है। अज्ञानियों को ऐसा लगता है जाना इसलिए बंध हुआ, नहीं जानते तो बंध नहीं होता, ऐसा लगता है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान से ही छूटना चाहता है, ज्ञान से ही बचना चाहता है। और आप त्याग की बात मत करो, अरे आप आलू प्याज छोड़ने की बात मत करो, अरे यार आप ये बातें मत बतलाओ यार आप, फिर न तो हम खा सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी फिर, और फिर पाप और लगेगा। भाई साहब कल परसों चली थी ना चर्चा, पाप लगेगा क्या ज़्यादा कि नहीं लगेगा? जानते हुए करेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, नहीं जानते हुए करेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा, कि जानते हुए करेंगे तो ज़्यादा पाप लगेगा? हैं? नहीं जानते हुए करने में ज़्यादा पाप लगता है क्या? क्योंकि ज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, ये तीन बंधन के कारण कहे। अब मिथ्या दर्शन बंध का कारण नहीं है, अज्ञान बंध का कारण नहीं है और असंयम बंध का कारण नहीं है, ऐसा तो बनेगा नहीं। इन तीन में से कोई ना कोई बंध का कारण होगा। अब तीनों को यदि बंध का कारण माना जाए, विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण, अब इसमें से अज्ञानी जीव जैसे ज्ञान नहीं है उसके कौन सा कर्म का आश्रव हो रहा है, किस वजह से कर्म का आश्रव हो रहा है? बोले मिथ्यात्व के कारण भी हो रहा है, अज्ञान के कारण भी हो रहा है, असंयम के कारण भी हो रहा है। तीनों प्रकार का आश्रव होगा उसके।
अब जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया कि ये कार्य करने योग्य नहीं है, अब ज्ञान हो जाने के बाद होने वाला आश्रव, बोलो अब मिथ्या दर्शन का आश्रव है क्या? कि बोले मिथ्यात्व का तो है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। अभी ज्ञान होने पर भी वो काम कर रहा है, प्रवृत्ति कर रहा है, तो ये दूसरे प्रकार से भी आश्रव हो रहा है, अचारित्र की वजह से, असंयम की वजह से। लेकिन अज्ञान, बोले अज्ञान नहीं है उसको इसके संबंध में, ज्ञान तो है, बोले ज्ञान से होने वाला बंधन नहीं है उसको, अज्ञान से होने वाला बंधन नहीं है। तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, इन तीनों में से चूंकि ज्ञानी जीव के अज्ञान नहीं है, या समझदार जीव के या पढ़े लिखे व्यक्ति के, इसलिए उसके अज्ञान संबंधी कर्म का आश्रव नहीं है, सिर्फ दो ही कर्म का आश्रव है। अभी अज्ञानी जीव के, बोले अज्ञानी जीव का तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब उस कार्य को करने के लिए पूरी रुचि से, पूरे उत्साह से लगा हुआ है, उसके विशेष कर्म का आश्रव होगा। कहने का मतलब सीधी सी बात यह है कि अज्ञान कोई बचाव नहीं है। बस कोई भी व्यक्ति अज्ञान से बचना चाहे, ये कह करके मुझे पता नहीं था, नहीं बचेंगे आप, आपको नहीं बचाया जा सकता है। पता नहीं था तो पता क्यों नहीं था भाई साहब? आप मनुष्य गति के जीव हैं, आपको पता होना चाहिए था। हम आए भारत से, वहाँ गाड़ी चलती है लेफ़्ट साइड में, आपके यहाँ दुबई में गाड़ी चलती है राइट साइड में। अब राइट साइड में गाड़ी चलती है, हमें ध्यान नहीं था, हमें पता नहीं था, और हम यदि लेफ़्ट साइड में ही गाड़ी चलाएं तो क्या होगा बोलो? टिकट मिलेगा कि नहीं? चालान काट दिया जाएगा। तो बोले सुनो, ये चालान क्यों कट रहा है? और किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा भाई साहब गलत है ये, आपके तो पैसे लगेंगे। सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मैं इंडिया से आया हूँ, हमारे यहाँ तो इधर ही चलती है। क्या मैं ये सोच रहा था कि ये लोग जो दो चार आते हुए दिख रहे हैं, ये सामने से ये रॉन्ग साइड आ रहे हैं, मुझे नहीं पता था, और आज मुझे पता लगा। प्लीज़ छोड़ दीजिए, आगे से ध्यान रखूँगा मैं। लगेगी भाई साहब पेनल्टी, सुन लीजिए सराफ साहब, लगेगी पेनल्टी। बोले सुनो, एक काम करो, तुम अभी पेनल्टी दे दो, आगे से अपने आप तुम्हें ध्यान रहेगा। ऐसा होता है ना। बस अज्ञानता से आप बचना चाहते हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी अज्ञानता को लेकर के बचना चाहे तो वो बच ही नहीं सकता। तो कहते हैं जैसे लोहे का खंभा था, करंट आ रहा है उसमें, और उस करंट को जानने वाला व्यक्ति छुए और बिना जानने वाला छुए, करंट किसके ज़्यादा आएगा? जिसने नहीं जाना है उसे ही ज़्यादा आएगा, और जिसने जान लिया है उसने, जिसको मालूम है इस खंभे में करंट आ रहा है, वो क्या करेगा? ऐसे हाथ लगाएगा, ऐसे हाथ भी ऐसे लग रहा है, उसे मालूम है कि इसमें करंट आ रहा है, करंट लग नहीं जाए, बस इस भावना से वो कह तो रहा है दो बच्चों में शर्त लग गई, इसके हाथ लगा, तो एक व्यक्ति जिसको पता नहीं है तो ऐसे पकड़ेगा पूरी पावर से, और जिसे पता है वो, बस यही बात कहना चाह रहे हैं। अज्ञान से कोई व्यक्ति बचना चाहे तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि अज्ञान बचाव का हेतु नहीं है। अज्ञान साथ में है, इसका मतलब आप तो महाबंधन में हैं। जिस व्यक्ति को समझ ही नहीं है, जिस व्यक्ति को अकल ही नहीं है, जिस व्यक्ति को नॉलेज ही नहीं है, इसका मतलब उसकी तो गई भैंस पानी में। ये कह रहे हैं यहाँ, क्या कह रहे हैं कि भैया अज्ञान जो है ये बंधन का हेतु है, लेकिन अज्ञान का अर्थ ये समझना कि उसके साथ में होने वाला राग भाव, उसे बंधन का हेतु कहा जा रहा है। अज्ञान को कहीं बंधन का हेतु कहा गया हो, वहाँ भी यही समझना कि अज्ञान के साथ में राग वर्त रहा था, बस वो बंधन का हेतु कहा जा रहा था। देखिए यहाँ यही छोटा सा एक प्रश्न उठाया और उसका यही जवाब दिया है कि जगन्य भाव से परिणमित ज्ञान गुण के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले रागादि भावों से ही बंधन होता है। ये बात आपने समझाई, ये बात हमारे समझ में भी आ गई। ज्ञान कम था, इसका मतलब वहाँ राग था,
ज्ञान कम था, इसका मतलब वहाँ कषाय भाव था। अब ये कहना चाह रहे हैं, ये बात हमारे समझ में आ गई, ज्ञान के साथ वर्तने वाला अविनाभाव रूप से रहने वाला रागादि भाव वही बंधन का कारण है, उसी से बंध होता है। तो फिर ज्ञान गुण को बंध का कारण कहना क्या अनुचित नहीं लगता है? ये तो अनुचित लग रही है बात। ज्ञान को तो मत कहो। अब भाई जब आपको पता है, आप तो आचार्य हैं, आप तो वीतरागी संत हैं, आपको तो इस बात का पता है कि ये दोनों साथ साथ में चल रहे थे, उसमें इस वजह से काम हुआ और इस वजह से नहीं हुआ, तो फिर भी आप इसको इस पर आरोप लगा करके कह रहे हो। जवाब सुनो, अरे भाई इसमें उचित अनुचित का क्या सवाल है? आपको लग रहा है यार तो ज़बरदस्ती ज्ञान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा है, वास्तव में उस ज्ञान ने अनुसरण किया है क्या? राग का। वो ज्ञान राग का साथी है, वो ज्ञान होने पर राग किया गया है। यदि राग नहीं किया जाता और सिर्फ मात्र ज्ञान होता तो उस मात्र ज्ञान को आश्रव का हेतु नहीं कहते हम, और मात्र ज्ञान आश्रव का हेतु बनता ही नहीं है, क्योंकि मात्र ज्ञान यदि देखेंगे रागादि के अभाव वाला ज्ञान, तो वो तो केवल ज्ञानियों का ज्ञान है। जिन केवल ज्ञानियों के सिर्फ ज्ञान का सद्भाव है, जहाँ राग का सद्भाव नहीं है, वहाँ कर्म का आश्रव भी नहीं है। देखो भैया, अनुचित का क्या सवाल है? जो वस्तु स्थिति है उसे समझना चाहिए, जो अपेक्षा हो उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। वस्तु स्थिति भी बतला रहे हैं और जो अपेक्षा है वो भी बतला रहे हैं। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ज्ञान गुण का जगन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी को निराश्रव कैसे कह सकते हैं? हे भगवान, ज्ञानी निराश्रव है कि आश्रव है? सब ज्ञानी जीव को आश्रव हो रहा है, कैसे कह रहे हो ये बात? या ज्ञानी जीव को निराश्रव कहा, ये कैसे कह दिया आपने? यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है कि जगन्य भाव बंधन का कारण है, और ज्ञानी क्यों हो रहा है? ज्ञानी जीव के ज्ञान बंधन का कारण है। तो बोले ज्ञानी जीव के बंधन हो रहा है, अभी तो आप ये कहते आ रहे थे कि ज्ञानी जीव के बंधन नहीं होता है। क्या माने यार, बहुत कंफ्यूज कर दिया आपने। ज्ञानी जीव के बंधन होता है ये माने कि नहीं होता है ये माने? भाई जहाँ जैसी विवक्षा हो वहाँ वैसे समझ लेना चाहिए। इस प्रश्न के उत्तर में 172वीं गाथा का जन्म हुआ था, और वहाँ ये कहा, क्योंकि उक्त ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित्र जगन्य भाव से परिणमित होते हैं, इसलिए ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म से बंधता है। माने बंध का कारण ज्ञान दर्शन गुण नहीं है, बंध का कारण तो ज्ञान दर्शन चारित्र का जगन्य भाव से परिणमन ही है। और जगन्य भाव का अर्थ इतना समझना कि रागादि ही बंधन का कारण है। यहाँ आचार्य देव जगन्य भाव शब्द देकर के ये बात कहना चाह रहे हैं कि हम जो जगन्य कह रहे हैं उसका अर्थ समझना राग का सद्भाव है। बस हमें जगन्य भाव में रागादि का सद्भाव दिखाई दे रहा है, अब तुम्हें जगन्य भाव में ज्ञान दिख रहा है। ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन, ये शब्द दिया, ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन। अब आचार्य देव की दृष्टि जगन्य परिणमन पर है और अज्ञानी की दृष्टि ज्ञान पर है। ज्ञान गुण का जगन्य परिणमन, ये दोनों साथ में है। जगन्य परिणमन इसका मतलब राग, तो ज्ञान और राग, राग सहित ज्ञान, ऐसा समझिए। राग सहित ज्ञान ये आश्रव का कारण है। अब राग सहित ज्ञान को आश्रव का कारण कहा, तो आश्रव का कारण क्या ठहरा? राग के ज्ञान, राग सहित ज्ञान है। राग सहित ज्ञान है, किसी भी पदार्थ को देखा जाना। अब ज्ञाता दृष्टा भाव से देखा तो आश्रव बंध नहीं होगा, और ज्ञाता दृष्टा भाव से नहीं देख करके उन पदार्थों को हमने अटैचमेंट के साथ में देखा तो बंधन होगा। तो बंधन का कारण तो वास्तव में मोह राग द्वेष ही रहे। देखिए इस गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव होने से वह निराश्रव है।
ज्ञानी जीव को किसका अभाव है? मोह राग द्वेष आश्रव भावों का अभाव है और बुद्धिपूर्वक का अभाव है। माने वो जानबूझ करके नहीं कर रहा है, करने का उसका अभिप्राय नहीं है, इसलिए उसे निराश्रव कहा है। परंतु वह ज्ञानी जब तक आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त रहता हुआ जगन्य भाव से ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तब तक उसे ही जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति से जिसका अनुभव हो रहा है, हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। माने पुद्गल कर्म का जो बंध होता है ये अबुद्धिपूर्वक होने वाले कर्म कलंक की वजह से हो रहा है। ये कर्म का कलंक क्यों है? बोले रागादि की वजह से। रागादि क्यों थे? बोले अज्ञानता की वजह से। तो अज्ञानता को बंध का कारण कह दिया, जबकि अज्ञानता तो बंध का कारण नहीं है। देखिए ये जो लाइनें अपन ने पढ़ी है, जहाँ तक पैराग्राफ था वहाँ तक अपन ने ये बातें पढ़ी, वाक्य जहाँ पूरा हुआ, कुछ वाक्यों को तोड़ तोड़ करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बात ख्याल में आएगी। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव, क्या आश्रव भावों का अभाव है, मोह राग द्वेष रूपी आश्रव भावों का अभाव है। बुद्धिपूर्वक का क्या अर्थ लगाना? बुद्धिपूर्वक राग द्वेष भावों का अभाव है, इसका मतलब क्या है? बुद्धिपूर्वक के कई तरह के अर्थ किए जाते हैं। अपने ही ज्ञान में पकड़ में आवे, या बुद्धिपूर्वक। अपने ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा है, या बुद्धिपूर्वक। जानबूझ करके कोई काम किया, ये बुद्धिपूर्वक। अनजाने में हो गया, या बुद्धिपूर्वक। श्रेणी चढ़ने के काल में तो ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। कभी कहते हैं चौथे पाँचवें छठे गुणस्थान तक तो बुद्धिपूर्वक है और सातवें गुणस्थान के आगे अबुद्धिपूर्वक है। तो यहाँ बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ बुद्धिपूर्वक कह करके कहना चाह रहे हैं उसके साथ में तन्मयता। जिसकी राग के साथ में तन्मयता है, जिसकी क्रोधादिक के साथ में तन्मयता है, जिसकी विभाव भाव के साथ में तन्मयता है, विभाव भाव करने के लिए जो कर रहा है, बोले ये कह रहे हैं बुद्धिपूर्वक राग भाव है। अरे हम तो गृहस्थ हैं, हमारे तो राग होना ही चाहिए, पत्नी बच्चों के प्रति राग नहीं होगा क्या अभी? तो बोले ये राग नहीं है, ये राग का राग वर्तता है। इस राग को राग नहीं कहते, ये राग का अभाव है, ये राग का राग है, ये राग का अभाव नहीं, राग के प्रति राग है। ये बुद्धिपूर्वक राग कहलाएगा। अभिप्राय में राग करने की बुद्धि बैठी हुई है। जिस व्यक्ति के अभिप्राय में राग करने की बुद्धि बैठी हुई हो, बस वही वास्तव में राग के प्रति राग कहलाता है। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक माने जानबूझकर किया जाने वाला राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव है। ज्ञानी के ऐसा आश्रव भाव नहीं होता। रागादि के प्रति ज्ञानी जीव को रंच मात्र भी तन्मयता नहीं होती। अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, वो भले ही हो सर्व आगम धर न जाने आत्म को। 201 गाथा में कहा है, आगे आएगी ऐसी चर्चा कि अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव, रागादि का सद्भाव है जिस जीव के। रंच मात्र भी रागादि का सद्भाव है। बोले रागादि का सद्भाव है, फिर कह रहे हो सर्व आगम धर, भले सारे आगम को जाने। बोले सुनो, राग है माने राग के प्रति राग है। बच्चों के प्रति राग है, लेकिन बच्चों के प्रति राग होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन बच्चों के प्रति राग करने लायक है। ऐसी जो वृत्ति है उसे राग के प्रति राग कहा गया है। यहाँ ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोह पकड़ में नहीं आ रहा है, यहाँ ऐसा नहीं लगाना। ज्ञानी जीव के राग द्वेष मोह पकड़ में नहीं आता है, साहब पकड़ में आ रहा है। उसके 6 खंड की विभूति को जीतने का जो राग है, ये राग भाव उसके पकड़ में आ रहा है। युद्ध क्षेत्र में जाने वाला जो राग है, ये राग पकड़ में आ रहा है। विवाह करने रूप जो राग है, ये राग पकड़ में आ रहा है। 96,000 शादियाँ हो, चाहे लाखों करोड़ों की संख्या में उसके पुत्र पुत्रियाँ हो, चक्रवर्ती के,
बोले निश्चित ही ये राग भाव है और ये राग ज्ञानी जीव के पकड़ में आता है, ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा जो राग भाव पकड़ में आ रहा है, बोले उसको राग भाव कहा ही नहीं गया है जनागम में, वो अबुद्धिपूर्वक था। एक तो अबुद्धिपूर्वक होता है जो स्वयं के भी पकड़ में नहीं आवे और उनके भी पकड़ में, किसी के भी पकड़ में नहीं आ रहा है, वो है अबुद्धिपूर्वक। सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है कि हमारे एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने पर भी वो पकड़ में नहीं आ रहा है, बोले अबुद्धिपूर्वक हो गया। ज्ञानी जीव के जो राग भाव है कहाँ, दिखता ही नहीं है, बोले न दूसरे को दिखता है न स्वयं को दिखता है, वो अबुद्धिपूर्वक। दूसरा अबुद्धिपूर्वक का अर्थ किया कि अबुद्धिपूर्वक का अर्थ ऐसा लगाना कि भाई स्वयं के दूसरे को पकड़ में नहीं आ रहा है, बस वो अबुद्धिपूर्वक, स्वयं को आ सकता है। और तीसरे में बात ये कही कि स्वयं का भी गुणस्थान इतना बढ़ गया कि वो स्वयं के भी पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन राग का सद्भाव चल रहा है, वो अबुद्धिपूर्वक। शुद्धोपयोग दशा है, उसमें वर्तने वाला राग, साथ में वर्तने वाला राग, वो अबुद्धिपूर्वक का राग है। यहाँ कह रहे हैं ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव है, बुद्धिपूर्वक मोह राग द्वेष का अभाव है। ये अभाव होने से वह निराश्रवी है। सच्चाई तो यही है कि ज्ञानी जीव के आश्रव नहीं है, परंतु कह करके कुछ अलग बात कहना चाह रहे हैं। परंतु वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में अशक्त हुआ। क्या कह रहे हैं भाई साहब, अमित जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो ज्ञानी था, वो ज्ञानी जीव जब तक, मैंने कंडीशन लगा दी है, वो ज्ञानी जीव जब तक आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने और आचरण करने में, देखने में दर्शन, जानने में ज्ञान और आचरण करने में अशक्त रहता है, वो ज्ञानी जीव जब तक अशक्त रहता है, ज्ञानी जीव जब तक सामर्थ्यशाली नहीं है, किसमें? उन ज्ञानी जीव जब तक आत्मा को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने में अशक्त रहता है, इसका मतलब पूरी तरह से उसने आत्मा को नहीं देखा है, तब तक जगन्य भाव से ज्ञान को देखता जानता है। या तो पूरी तरह से आत्मा को देखे 100%, और या थोड़ा थोड़ा देखे, तो पूरी तरह से देखेगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा देखेगा तो छद्मस्त दशा है। तो ये कह रहे हैं दर्शन ज्ञान चारित्र की पूरी तरह से अशक्तता है अभी, तब तक जगन्य भाव से ज्ञान को देखता है, जानता है और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपपत्ति से, जगन्य भाव की अन्यथा अनुपपत्ति, अन्यथा नहीं है, अनुपपत्ति, उपपत्ति नहीं है, तो अन्यथा अनुपपत्ति से जिसका अनुभव हो रहा है, हो सकता है, ऐसा क्या है? बोले अबुद्धिपूर्वक राग, माने ज्ञान भाव रूप परिणमन नहीं था उसका, ज्ञान स्वभाव में उसकी तन्मयता नहीं थी, राग आदि हो रहे होंगे भूमिका अनुसार। बोले अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से, यह अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक उसके वर्त रहा है, अज्ञानी जीव के अबुद्धिपूर्वक राग द्वेष भाव वर्त रहा है, बुद्धिपूर्वक नहीं चाहता है, नहीं चाहते हुए भी उसके राग भाव हो रहा है। ऐसे कर्म कलंक के विधान का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंधन भी होता है ज्ञानी जीव के। आप कह रहे थे कि ज्ञानी जीव के आश्रव बंध होता है क्या? ये साफ साफ आचार्य देव लिख रहे हैं यहाँ कि पुद्गल कर्म का बंधन होता है। इसलिए ज्ञान को जब तक देखना, तब तक देखना, क्या कह रहे हैं, ज्ञान माने आत्मा को तब तक देखना, जानना और आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति न आ जाए। कब तक ज्ञान को ज्ञायक में लगाना? जब तक ज्ञान परिपूर्ण विकसित नहीं हो जाए। ज्ञान जब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाए तब तक ज्ञान को ज्ञायक में लगाने का प्रयत्न करना। ज्ञान ज्ञायक में लगाया और फिर बाहर निकाल लिया,
फिर ज्ञान ज्ञायक में लगा, फिर बाहर निकल गया। बोले कर्म का आश्रव होता रहेगा, बंधन होता रहेगा, पुद्गल कर्मों से ये जीव बंधता रहेगा। तो क्या करना है? बोले उस ज्ञान को अपने ज्ञायक स्वभाव में इस तरह से तल्लीन करना है कि अब हमारे राग का सद्भाव बचे ही नहीं। उतना देखना जानना और आचरण में भली भांति न आ जाए। कब? जब तक ज्ञान परिपूर्ण भाव से उस भाव में नहीं आ जाए, उसके बाद साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है। ज्ञानी जीव के भाई साहब कर्म का आश्रव है कि नहीं है? कि बोले जब तक ज्ञानी जीव के अभी मंद रूप परिणमन दिखाई दे रहा है तब तक उसके कर्म का आश्रव है। और जब ज्ञायक स्वभाव में वो ज्ञान तन्मय हो गया, वो श्रद्धान उसी में लीन हो गया, वो चारित्र उसी में समा गया, किसमें? उस ज्ञायक स्वभाव में ही, तब कहते हैं कि अब ज्ञान परिपूर्णता को प्राप्त हो गया। और ज्ञान जब परिपूर्ण हो गया तो राग का सद्भाव नहीं बचा। इसलिए राग का सद्भाव नहीं बचने के कारण उसके कर्म का आश्रव भी नहीं होता। कुल मिलाकर के मुद्दा इतना ही था कि ज्ञान आश्रव का कारण नहीं है, रागादि आश्रव का कारण है। फिर भी आचार्य देव ने ज्ञान को आश्रव का कारण कहा। वास्तव में ज्ञान को आश्रव का कारण कहना, ये ज्ञान को नहीं कहना चाहते थे, ज्ञान के जगन्य परिणमन को, और जगन्य परिणमन माने रागादिक के सद्भाव को, वही आश्रव का हेतु है, वही बंध का हेतु बनता है। तो इस तरह आचार्य देव ने इस गाथा की चर्चा की है। अब इसी बात को आगामी कलशों के माध्यम से और अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। शेष चर्चा अपन फिर यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं पूरी करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।